अल्हम्दुलिल्लाह चश्मे मा रोशन दिले मा शाद कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खुलफाए राशिदीन महदीयीन को भी मानते हैं, नबी पाक के घर के बच्चों को भी मानते हैं, सैयदा पाक की चादर ततहीर को भी मानते हैं और सैयदा पाक के घर के बच्चों को भी मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अंदर और तुम्हारे अंदर फर्क ये है पीर साहब कि तुम सिर्फ अली को मानते, सिर्फ अली को मानते हो, हम अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं। मैंने एक जगह बयान किया, मैंने ये हदीस मुबारक पढ़ी, मौलाए कायनात ने जो इरशाद फरमाया, ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जन्नतु हद्दल मुफ्तरी। तो एक पीर साहब कहने लगे, मुझे बाद में मैसेज किया, कहने लगे शाह साहब तो तवाज़ो के तौर पे कहा है ना। एक और पीर साहब ने मैसेज किया, कहने लगे जी वो असल में शेखैन का डर से कहा है। मैंने कहा पीर साहब वो कोई और अली होगा जो डरता होगा, नहीं समझे आप बात। मैंने कहा पीर साहब जिस अली को तुम जानते हो वो डरता होगा और जिस अली का मैं बैठा हूं वो डरता नहीं है। जिस अली को सुन्नी जानते हैं वो डरता नहीं है, वो दुश्मन की छाती पे चढ़ के भी हक बयान करता है और मिंबर पे खड़े होकर भी हक बयान करता है। बोला जी तवाज़ुन की वजह से कहा है, तो आप मैंने कहा अच्छा जी डर गए। मैंने कहा अपनी जबान को लगाम दे, तुझे शर्म नहीं आती? तू मौला कायनात की तरफ डर की निस्बत करता है। अली के तो घर के 6 माह का अली असगर भी किसी से नहीं डरता। टीवी चैनल पर था कि मुफ्ती साहब जानते हैं, हमारे कराची में चैनल है GTV के नाम से, वहाँ एक जगरोटा समझते हैं? जगरोटा नहीं समझते? हाँ काला समझ आई कि नहीं है? वहाँ एक जगरोटा जो है काला शिया, वो कहने लगा कि जी हम ज्यादा अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। तो कैसे? पर देखो हम अहले बैत का नाम लेते हैं। कहा अच्छा। मैंने कहा अब जरा मुझसे भी तो सुन लेना, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होगा, कुछ हमसे भी तो सुन लेना। बोला वो कैसे? मैंने कहा तेरे यहाँ इमामत का क्या तसव्वुर, अगरचे हम भी मानते हैं उनको, तेरे यहाँ क्या तसव्वुर है? बोला मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम जैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा कासिम, इमाम अली रजा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी और हमारे अकीदे के मुताबिक इमाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी और इमाम मोहम्मद महदी। मैंने कहा बस? बोला तो क्या हुआ? मैंने कहा हमसे सुन, हम वो लोग हैं जो अली के घर के हसन हुसैन को भी अपना इमाम मानते हैं और अली के घर के 6 माह के लिए सर को भी अपना इमाम मानते हैं। क्या हमें बैठ के फिर वो पीर साहब दूसरे पीर साहब कह रहे थे कि वो असल में तवाज़ो की वजह से, इनकिसारी की वजह से ऐसा हुआ, इनकिसारी की वजह से कहा अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जन्नतु हद्दल मुफ्तरी। मौला कायनात ने शाद फरमाया मिंबर पे खड़े हो। मैं कहता हूँ इन सारे रावी पीरों को, मैं कहता हूँ कि यार एक रावी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 120 रावी ऐसे हैं जो इस रिवायत के रावी है और उनमें से हद्दे तवातुर तक, हद्दे तवातुर से ज्यादा आगे पहुंचे हुए रावी ऐसे जो कहते हैं हमने खुद सुना अली कूफा के मिंबर पे खड़े होकर कह रहे थे ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जन्नतु हद्दल मुफ्तरी। खबरदार मैं तुम में कोई ऐसा आदमी ना पाऊं जो मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत देता हो। आपने फरमाया मौला कायनात की हदीस सुना रहा। इनको कहो ना कि मौला कायनात की हदीस भी तो सुना, मसला अफजलियत में वो क्या है? अफजलियत के मसले में अली की हदीस भी तो सुना, वो क्या है? बोला जी असल में वो जनाब अबू बकर सिद्दीक इमाम नहीं थे। मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा,
मैं बातें ऐसी करता हूँ, मुझे वाक़यात सुना, बोला जनाब अबू बकर सिद्दीक़ इमाम नहीं थे। मैंने कहा अहले बैत के अफराद खुद कहें कि वो हमारे इमाम है तो फिर इमाम मोहम्मद बाकिर से पूछा गया, इमाम मोहम्मद बाकिर से